हेलो एवरीवन, एडुबोल्ड के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है ये एनवायरनमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईयूसीएन रेड लिस्ट को अपडेट किया है एंड फंजाई जो किंगडम है, फंगस जो होते हैं वो थ्रेट फेस कर रहे हैं, अभी पता चला है। तो इसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें आज हम बात करेंगे। तो एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं। मैं एडुकेटर शरण्या, यहाँ पे इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शनल था जूलॉजी, इसके ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल रहती हूँ। इसके अलावा आप अपने टाइम के हिसाब से भी शेड्यूल कर सकते हैं। तो शेड्यूल कैसे करना है, आपको सबसे पहले एडुबोल्ट के वेबसाइट पे जाना है और साइन अप करना है अपना मेल आईडी को यूज़ करके। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है एंड आप फिर मुझे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना होगा, आप अपने टाइम के हिसाब से या फिर मेरे टाइम के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है, आपके पास लिंक और बाकी डिटेल्स आ जाएगा। ओके, सो इट्स वेरी इजी, ज़रूर ज्वाइन कीजिए एंड प्रिपरेशन करते रहिए। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है मोर देन 1000 स्पीसीज जो फंगी स्पीसीज है उसके एक्सटेंशन की थ्रेट है एज पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आईयूसीएन जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है जो स्पीसीज की प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, उसकी कंडीशन अभी क्या है, क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए, ये सारे सेट करते हैं। ओके, तो फंगस क्या है, ये आंसंग हीरो है अर्थ के लिए, हमारे जो प्लैनेट है उसके लिए, एंड एक बेसिक फाउंडेशन है फॉर हेल्दी इकोसिस्टम। हेल्दी इकोसिस्टम के लिए फंगस का रहना बहुत ही ज़रूरी है, बट दे आर मोस्टली ओवरलुक्ड। अभी आईयूसीएन रेड लिस्ट में मोर देन 1,60,000 स्पीसीज है, जिनमें से 47,000 स्पीसीज जो है एक्सटेंशन के थ्रेट पे है, जिनमें ये जो फंगस है उसके भी एक्सटेंशन की थ्रेट बढ़ रही है। ओके, तो फंगस होता क्या है, फंगस यूकैरियोटिक, नॉन वास्कुलर, नॉन मोशाइल एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। नॉन मोशाइल मतलब ये मूवमेंट नहीं कर सकता, नॉन वास्कुलर मतलब इसके प्लांट की तरह सर्कुलेशन सिस्टम या फिर एनिमल्स की तरह सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। इसमें ब्लड की तरह या फिर जैसे प्लांट में वाटर मूवमेंट होती है या फिर जो फूड है उसकी मूवमेंट होती है, खाने की मूवमेंट होती है, वैसी कोई मूवमेंट नहीं होता है। एंड हेटेरोट्रॉपिक मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है प्लांट की तरह, इसको जो एनिमल्स होते हैं उसकी तरह किसी और जगह से खाने को एब्जॉर्व करना पड़ता है। ओके, दे मे बी यूनिसेलुलर और फिलामेंटस, तो सिंगल सेल्ड भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, एंड ये फिलामेंट की तरह दिखता है। दिस इज फिलामेंटस। ओके, दिस इज फिलामेंट, ये सिंगल सिंगल एक एक फिलामेंट है। ओके, तो रिप्रोडक्शन होते हैं इसके स्पोर के थ्रू। सेकेंड बिगेस्ट किंगडम है आफ्टर एनिमल्स। तो फर्स्ट लार्जेस्ट किंगडम कौन सा है, एनिमल किंगडम। सेकेंड लार्जेस्ट है फंगस किंगडम। तो ये हेट्रोट्रॉपिक है क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है, और अगर क्लोरोफिल नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। फोटोसिंथेसिस नहीं करता है मतलब खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, एंड दूसरे के फूड से इसको खाना पड़ता है। तो मोस्टली ये क्या करता है, जितने भी डाइंग प्लांट्स है, एनिमल्स है, डेड एनिमल्स होते हैं, तो वो सब से ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करने की वजह से जो एनिमल और प्लांट की डीके है, जो जल्दी खराब हो रहा था, उसकी खराब होने की रेट बढ़ जाता है, एंड बाद में सॉइल की प्रोडक्शन होती है, सॉइल की रिचार्ज होती है फंगस के थ्रू। ओके, तो ये अपना जो फूड है उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। इसके सेल वॉल जो है, प्लांट की तरह इसका भी सेल वॉल होता है, बट जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना हुआ है, एंड इसके बॉडी में ही काइटिन की फॉर्मेशन हो सकती है। रिप्रोडक्शन सेलुलर हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों ही है। कुछ फंगस है जो पैरासाइटिक है, एंड
होस्ट को इम्पेक्ट करता है। तो पैरासाइटिक फंगस जो पैंडेमिक के बाद ब्लैक फंगस के बारे में पढ़ा था, दैट वाज वन ऑफ द पैरासाइटिक फंगस। एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे फेरोमोन कहते हैं, एंड फेरोमोन की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दो फंगस के बीच में। ठीक है, ये फेरोमोन जो है ये एनिमल भी प्रोड्यूस करता है। एंड मोस्ट प्लांट जो पार्टनर होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या करते हैं, फंगस के साथ पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, जो सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एंड बिना फंगस के ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो बेसिकली ये एक फंगस और प्लांट्स की एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। ठीक है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन है। एग्जाम्पल क्या है, मशरूम, मोल्ड्स, ईस्ट, ये सारा फंगस की एक एग्जाम्पल है। तो बहुत सारे टाइप के फंगस मिलते हैं, जैसे कुछ हम देख रहे हैं। तो ये फंगस के साथ साथ मशरूम्स जो होते हैं वो नॉर्मली हम लोग खाते भी हैं। तो फंगस के बारे में बस इतना जानना था। रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या रही है, एग्रीकल्चर की रैपिड ग्रोथ एंड अर्बन एरिया की डेवलपमेंट की वजह से 279 स्पीसीज है जिसका एक्सटिंक्शन की रेट बढ़ी है। तो मतलब वल्नरेबल है कि थ्रेटेंड है, ऐसा नहीं है, कंप्लीट एक्सटिंक्शन तक पहुंच गई है। दूसरी यह है कि एमोनिया एंड नाइट्रोजन की रन ऑफ की वजह से, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है या फिर फील्ड में यूज होता है, और पॉल्यूशन की वजह से 91 ऐसे स्पीसीज है जिसकी थ्रेट बढ़ गई है। यूरोप में कुछ सीरियस थ्रेट है, जैसे ट्रेडिशनल कंट्रीसाइड जो स्पीसीज है उसको, वो अभी वल्नरेबल है। नाम क्या है, फाइब्रस वैक्सकॉप। फाइब्रस वैक्सकैप, ये अगर पूछा जाए कि क्या है, मोस्टली यूपीएससी में कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं, आपको एग्जांपल दे देंगे और उसके बाद पूछते हैं ये क्या है। कभी वो जो वेटलैंड है उसके एग्जांपल देते हैं, कभी बर्ड्स के एग्जांपल देते हैं, कभी फिश के एग्जांपल देते हैं। तो हो सकता है कि इस बार फंगस के ऊपर भी आ जाए। एटलीस्ट 198 ऐसे स्पीसीज है जिसका एक्सटिंक्शन की रिस्क है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, लाइक टिम्बर प्रोडक्शन, जो लॉग है या फिर जो टिम्बर है उसकी प्रोडक्शन के लिए, इलीगल लॉगिंग के लिए, एंड एग्रीकल्चर की वजह से जो फॉरेस्ट की क्लियरिंग होती है उसकी वजह से 198 ऐसे स्पीसीज है जिसका एक्सटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट है क्लियर कटिंग ऑफ ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट, जो पुराने फॉरेस्ट है उसकी कटिंग की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, फंगस की डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट क्या करता है, इसमें जो प्लांट्स है वो भी ओल्ड है, तो जो भी प्लांट्स मर रहे हैं उसके ऊपर फंगस फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वो डेड डिकेइंग जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसके ऊपर फंगस बनते हैं। तो बेसिकली फंगस की डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो 30% ग्रोथ ऑफ पाइन फॉरेस्ट जिसका डिस्ट्रक्शन हुई है वो फिनलैंड, स्वीडन, रशिया, ये सब एरिया में जायंट नाइट नाम का एक फंगस मिलता है जो अभी वल्नरेबल है। तो फाइब्रस वैक्सकॉप ये वल्नरेबल है। जायंट नाइट ये कहाँ पे मिलता है, फिनलैंड, रशिया और स्वीडन में, जो भी वल्नरेबल है। ओके, ओवर 50 ऐसे स्पीसीज है जिसका एक्सटिंक्शन की चांसेस है ड्यू टू फायर पैटर्न इन यूएसए। तो अभी लॉस एंजलिस में हमने रिसेंटली फायर देखा था, कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर बहुत फेमस है। जो वाइल्ड फायर होती है उसके वजह से, एंड वाइल्ड फायर क्यों बढ़ी है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो उसकी वजह से क्या है कि 50 ऐसे फंगस स्पीसीज है जिसकी एक्सटिंक्शन रेट बढ़ गई है। नेक्स्ट क्या है कि सिएरा नेवाडा की जो माउंटेन्स है मेक्सिको में, उसमें जो फायर है वो फायर की वजह से गैस्ट्रोबोलिटस नाम की जो फंगस स्पीसीज है उसकी हैबिटेट रिड्यूस हो गई है। तो आपको ये जो नेम्स है, ये नेम्स याद रखना है, कौन कौन से एरियाज में मिलते हैं। उतना याद ना भी रखे तो ठीक है, बट नेम्स बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और मेजर कॉज क्या क्या है, एग्रीकल्चर ग्रोथ, अर्बन डेवलपमेंट, नाइट्रोजन एंड एमोनिया रन ऑफ, एग्रीकल्चर रन ऑफ,
साथ साथ में और क्या है, फॉरेस्ट की कटिंग, टिम्बर प्रोडक्शन, फायर हैजर्ड्स, ये सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स है। अब फंगस की यूज़ के बारे में एक बार देख लेते हैं कि फंगस की मतलब जो एक्सटिंक्शन है या फिर जो थ्रेट है, हैबिटेट थ्रेट है, वो इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों है। क्योंकि फर्स्ट है ड्रॉट रेजिस्टेंट। तो फंगस क्या है, ड्रॉट को कम करता है, पैथोजन कंट्रोल करता है। तो पेस्ट और पैथोजन को ये कंट्रोल करता है। कैसे? जैसे कुछ कुछ फंगस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जो फंगस से कुछ एंटीबायोटिक्स निकलते हैं जो नॉर्मली क्या होता है वो माइक्रोब्स को मार देते हैं। सॉइल में कार्बन रेस्टोरेशन इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फंगस है वो प्लांट के साथ पेयर अप करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन है, एंड उसके वजह से क्या है कि कार्बन की जो सिक्वेस्ट्रेशन है वो जल्दी होती है। एज ए फूड वाइल्ड वाइड यूज़ होता है, जैसे हम मशरूम खाते हैं, गुची मशरूम बहुत फेमस है। जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे मशरूम एज ए फूड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फंगस को जैसे ईस्ट, बेकर्स ईस्ट है या फिर ब्रीवर्स ईस्ट है, ये ईस्ट जो स्पीसीज है वो बेवरेज इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होती है। चाहे वो ब्रीवर्स ईस्ट है, सैकारोमाइसिस की जो डिफरेंट स्पीसीज है वो बेवरेज इंडस्ट्री में काम आते हैं, एंड ये मोर देन $1 मिलियन की इंडस्ट्री है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए फंगस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स एंड मेडिसिन। आई होप पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक के बारे में आपने सुना होगा, क्लोरामफेनिकल। तो ये जो है बेसिकली फंगस क्या करता है, एंटीबायोटिक एक केमिकल है, जो केमिकल ये अपने बॉडी से सिक्रेट करते हैं और आसपास के जितने भी पैथोजन है उसको मार देते हैं। नेक्स्ट है बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन मतलब क्या है कि अगर किसी एरिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो कुछ कुछ ऐसे फंगस होता है जो एक्चुअली पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा फंगस जो एनवायरनमेंट इंडिकेटर्स होते हैं उसकी तरह भी काम करता है। जैसे लाइकेन है। लाइकेन क्या है कि जहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे धुआं स्मोक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लाइकेन नहीं होता। अगर लाइकेन किसी जगह से मतलब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहा है, मतलब वो उस एरिया का एयर पॉल्यूटेड हो रहा है, और अगर वो लाइकेन उस जगह पे दोबारा वापस आ रहा है तो मतलब उस एरिया की जो एयर क्वालिटी है उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है। दीज आर सम बायो इंडिकेटर्स जो हमारे एनवायरनमेंट पे पॉल्यूशन को इंडिकेट करने में हेल्प करता है। ओके, तो अब हमने फंगस के बारे में इतना पढ़ा क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में 2023 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। यस, पेनिसिलियम जो है उसके प्रॉपर्टी है। सम मशरूम हैव साइकोटिक प्रॉपर्टीज, सम मशरूम हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो इनमें हमने मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या देखा है, पेनिसिलियम में देखा है। पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं। साइकोटिक प्रॉपर्टी जो LSG है, मारिजुआना, हेरोइन, ये सारा कहाँ से मिलते हैं? ये फंगस से मिलते हैं। इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी मतलब ये जो है एंटीबायोटिक्स है। तो जो एंटीबायोटिक्स है वो हमारे लिए मेडिसिन की तरह काम करता है, और इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया के लिए वही इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है। बायोलुमिनेसेंट, कुछ कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो लाइट की एब्सेंस में खुद लाइट एमिट करता है। इस प्रोसेस को बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। मोस्टली उसके लिए लूसीफेरिन नाम की एक केमिकल है जो फंगस में भी होता है, जो जुगनू फायर इंसेक्ट्स जिसे कहते हैं
उसमें भी होता है, कुछ कुछ ऐसे फंगस में होता है। तो ये लूसीफेरिन कुछ मशरूम में रहते हैं। तो इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट था? चारों ही स्टेटमेंट सही है। ओके, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए फंगस के बारे में डिटेल्स में जानना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको ऐसे सिमिलर और कोई सेशन चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से एडुबोल्ट के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड मेरे साथ सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन करना है तो आप एडुबोल्ट की टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा प्रिपरेशन एट ईज़ मेरी खुद की चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कीजिए। यूपीएससी के साथ साथ जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एसएससी, बैंकिंग, ये सब में भी मैं हेल्प करती हूँ। इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए एंड गुड लक।